की आज से चुनावी सभा जमुई से शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि पीएम की सभा के बाद अब जमुई में तेजस्वी यादव रैली करने जा रहे हैं। जमुई से तेजस्वी की चुनावी यात्रा शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि 2 जगहों पर चुनावी सभा करेंगे तेजस्वी यादव। अर्चना रविदास के समर्थन में जनसभा करने वाले हैं। तो जमुई से अर्चना रविदास आरजेडी की प्रत्याशी हैं। उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए आज तेजस्वी यादव जाने वाले हैं। मुकेश सहनी भी कल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जमुई में ही उनकी भी जनसभा होने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उसमें मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें जमुई में एलजेपीआर प्रत्याशी अरुण भारती के साथ मुकाबला है आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास का, और अर्चना रविदास के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे नेता प्रतिपक्ष। बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह के बड़े भाई जमुई के पूर्व विधायक आज आरजेडी में शामिल होंगे। जमुई के स्टेडियम मैदान में आयोजित तेजस्वी की चुनावी सभा में पूर्व विधायक अजय प्रताप आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बड़े बेटे अजय प्रताप ने पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात की। पूर्व विधायक ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से भी मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को आखिरकार ठिकाना मिल ही गया। वे महागठबंधन में फिर से शामिल हो गए। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की है। वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी शुक्रवार को महागठबंधन का हिस्सा बन गई। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना आरजेडी दफ्तर में इसकी घोषणा करते हुए महागठबंधन में सहनी का स्वागत कर लोकसभा चुनाव में वीआईपी को आरजेडी कोटे की 3 सीटें देने का ऐलान भी किया। राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश सहनी जी को, और वो 3 सीटें पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी। मतलब आरजेडी कोटे से वीआईपी को गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी सीट दी गई है। इससे पहले एनडीए और महागठबंधन में किसी से शुरुआती तौर पर उनकी बात नहीं बन सकी थी, लेकिन अब जाकर आरजेडी से सहनी की डील पूरी हो गई। चुनाव से पहले मुकेश सहनी को अपने गठबंधन में जोड़ने के बाद तेजस्वी ने बीजेपी पर सहनी की पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाते हुए इस बार के चुनाव में बीजेपी को धूल चटाने की बात कही है। और जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने इनके दल को प्रयास करने का, तोड़ने का प्रयास किया, वो हम सब लोगों ने देखा है। और जो लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार का, इस बार बिहार की धरती उनको धूल चटाने का काम करेगा। मुकेश सहनी के आने के बाद अब इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बदल गया है। पहले जहां 26+9+5 के फॉर्मूले के तहत सीटों का बंटवारा हुआ था, अब ये 23+9+5+3 में तब्दील हो चुका है। यानी आरजेडी ने अपने हिस्से की 3 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुकेश सहनी के महागठबंधन में जाने के बाद बिहार की सियासत सुलग गई है। जेडीयू और बीजेपी ने मुकेश सहनी पर हमला बोला तो महागठबंधन के नेताओं ने कहा है कि मुकेश सहनी के आने से चुनाव में फायदा मिलेगा। को सब कुछ याद है जब होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और मुकेश सहनी जी ने कहा था कि राजद के लोगों ने उनके पीठ में खंजर भोंका है, और उसी वक्त राजद से नाता तोड़कर मुकेश सहनी जी चले गए थे। राष्ट्रीय जनता दल ने जब कांग्रेस पार्टी को सम्मान नहीं दिया, उनका हक नहीं दिया, मुकेश सहनी जी के साथ क्या इंसाफ करेंगे? मुकेश सहनी को तो सहनी समाज ने ही नकार दिया है, क्योंकि मुकेश सहनी आज के दिन में लीडर की तरह नहीं, डीलर की तरह बर्ताव करते हैं। और कोई भी समाज उस व्यक्ति को राजनीतिक रूप से नकार देता है जो समाज से पहले अपना हित देखता हो।
देखिए, मुकेश सहनी जी इंडिया गठबंधन के हिस्सा हो गए हैं और उनके आने से निश्चित रूप से हमारे गठबंधन को काफ़ी मजबूती मिलेगी। हम उनका स्वागत करते हैं। हम उनके साथ मिलकर निश्चित रूप से लोकसभा की करीब करीब सीटें जीतेंगे। देखिए, महागठबंधन की स्थिति ऐसी है कि अब उनको चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे। तो जब कैंडिडेट नहीं मिल रहे तो तमाम फ्यूज बल्बों को जुटा रहे हैं। मुकेश सहनी जी अपनी राजनीति को पहले ही धूल धूसरित कर चुके हैं। पुनः मूसिको भव के तर्ज पे मुकेश सहनी एक बार फिर से राजद और महागठबंधन के गोद में बैठ गए थे। आपको याद होगा कि उन्होंने आरोप लगाया था कि राजद ने उनके पीठ में खंजर भोंका है और फिर वहां से भागे थे। लेकिन ये मान लीजिए कि 4 जून को इनकी नैया पे महागठबंधन का नैया पार नहीं लगेगा। महागठबंधन में मुकेश सहनी के शामिल होने के बाद बिहार की सियासत गर्म है। शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि एनडीए में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद चुनाव प्रचार हो रहा है। पीएम मोदी ने चुनावी अभियान शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में गठबंधन का ही इंतजार किया जा रहा है। पूरी तरह कंफ्यूज है। एनडीए जहां अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुका है, कैंपेन की शुरुआत कर चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा हो चुकी है, वहां अभी ये सिर्फ गठबंधन कर रहे हैं। मुकेश सहनी महागठबंधन में आ गए हैं। वो तो पहले भी विधानसभा के चुनाव में आ गए थे, फिर चले भी गए थे। बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस में शामिल हो गए। सन्नी हजारी ने दावा किया है कि अगर उन्हें समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी मौका देती है तो वो चुनाव में जीत हासिल करेंगे। न्यूज 18 के इस सवाल पर कि आपके पिता एनडीए में हैं और आप कांग्रेस में हैं, तो सन्नी हजारी ने कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है। महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी आज विधिवत रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने के पीछे इनकी क्या मंशा रही है, क्यों इन्होंने कांग्रेस को अडॉप्ट किया है? क्योंकि इनके पिता एनडीए की विचारधारा के हैं। पिता से अलग विचारधारा। अमूमन देखा जाता है कि पिता जहां होता है पुत्र भी वहीं होता है, लेकिन आपने कांग्रेस को एक्सेप्ट कर लिया। देखिए, बहुत सारा ऐसा उदाहरण है। बहुत लोग हैं, पिताजी कहीं रहते हैं, बेटा कहीं रहता है, पत्नी कहीं रहती है, पति कहीं रहते हैं। लेकिन खैर, आप समस्तीपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और संभवी चौधरी हैं वहां पर प्रत्याशी एनडीए की तरफ से। वो बाहरी हैं, आप स्थानीय हैं, तो क्या लगता है ये फैक्टर काम करेगा मुझे वहां समस्तीपुर में? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र को सबका अपनी बात रखने का अधिकार है। वो भी अपना बात रखेंगे, मैं भी अपना बात रखूंगा। और जनता सरपड़िए है, जनता की अदालत में जो जनता जिसको चुनेगी वही मान लीजिए जनता। पिताजी से अनुमति ली आपने कांग्रेस में शामिल होने के लिए? पिताजी से अनुमति तो अभी नहीं हुआ है। कोशिश करेंगे पिताजी का जो नाराजगी मेरे प्रति दूर हो।